हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो स्टैटिस्टिक्स का है। और स्टैटिस्टिक्स में आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से बहुत सारे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पॉपुलेशन का। तो इंडिया की पॉपुलेशन को अगर मुझे क्लासिफाई करना हो तो मैं उसे जब क्लासिफाई करूँगी तो उससे मुझे एक डेटा इस तरह का मिलेगा जो कि लॉजिकल होगा और जिससे मैं कंक्लूजन्स डिराइव कर सकूँगी। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्लासिफाई हम इसीलिए डेटा को करते हैं कि बहुत सारा स्कैटर्ड डेटा होता है। तो बहुत सारे स्कैटर्ड डेटा से जब हम कोई भी पॉपुलेशन से कुछ भी डिराइव करना चाहते हैं तो वो हम डिराइव नहीं कर सकते। तो उसे ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू कंक्लूजन निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैले हुए स्कैटर्ड डेटा को बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासीफाई करें। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को क्लासिफाई करना है। क्या मैं कोई भी स्टडी कर पाऊँगी पॉपुलेशन को लेकर? नहीं। अगर मैं उसे क्लासिफाई कर लेती हूँ, कैसे क्लासिफाई मैं करूँगी? मैं जैसे कहती हूँ कि मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि मेरे देश में कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग इलिटरेट हैं। तो क्या मैं पूरी पॉपुलेशन को लेके विदाउट क्लासिफिकेशन कोई भी कंक्लूजन डिराइव कर सकती हूँ? मुझे हर स्टेट में जाना होगा, हर स्टेट के शहरों में जाना होगा, वहाँ जाके मैं डिसाइड करूँगी। और उसके बाद भी अगर मैंने क्लासिफाई नहीं किया कितने लोग लिटरेट थे कितने लोग इलिटरेट थे, इसका ग्रुप नहीं बनाया, क्लासिफिकेशन नहीं किया, तो फिर मैं ये कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाऊँगी। तो क्लासिफिकेशन इज़ very much helpful in deriving the conclusions because we are मेकिंग ग्रुप्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्या फीचर्स होते हैं, किस लिए हमें ये करना चाहिए? तो ये मेन बात यही है कि आपको ग्रुप बनाने हैं। अब किस तरह के ग्रुप बनाने हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो? तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इजी होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक जो रिस्पोंडेंट है या एक जो शख्स है वो सारे ग्रुप्स में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत इजी और एकदम टू द पॉइंट क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं लिटरेसी रेट को नाप रही हूँ तो मुझे कितने साक्षर हैं और कितने निरक्षर हैं ये पता करना है। उसके बाद सेकंड आता है बेसिस फॉर टेबुलेशन होना चाहिए। देखिए, क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा टूल है टेबुलेशन। जब आप टेबल में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं और आप देख सकते हैं एट वन ग्लांस में पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी टेबुलेशन करें, क्लासिफिकेशन करें, तो वो इस तरह का हो कि आप इजीली फिर उसे टेबुलेशन डिराइव कर सकें। तो बेसिस फॉर टेबुलेशन। थर्ड आता है हमारा पॉइंट कंक्लूसिव। आप यूं ही अगर डेटा को लिख रहे हैं और उससे कोई भी तरह की रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, कोई तथ्य नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च है वो बेमानी है। आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, कुछ कंक्लूजन आप डिराइव करेंगे या फिर आप ये बताएंगे कि ये सिनेरियो इस तरह से है। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड किस तरह की रिसर्च होती है, स्टैटिस्टिक्स किस तरह से काम करता है उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 की पॉइंट्स है जो हमें हमेशा ध्यान रखते हैं। अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट मेथड्स पे आते हैं। तो फर्स्ट मेथड जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो मेथड्स कुछ इस तरह से हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं मेथड्स। अगर मैं देखूँ तो 2 तरह के मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव, सेकंड इज क्वांटिटेटिव। जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है, क्वालिटेटिव होते हैं जो क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, जो न्यूमेरिकल नहीं होते। और ऑन द कॉन्ट्रेरी क्वांटिटेटिव वो होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में शो कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हैं। अब जैसे अगर मैं क्वालिटेटिव का एग्जांपल लेती हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने देखा कि पॉपुलेशन को मैंने क्लासिफाई किया। अब क्लासिफाई अगर हम मोटे तौर पर पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, राइट।
इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जो मुझे मेरी रिसर्च की तरफ ले जा रहा है, वो है कि इन मेल्स में कितने मैरिड थे और कितने अनमैरिड थे। यस, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो लिटरेसी रेट है वो किस किन लोगों में ज़्यादा है। अब अगर मैं मैरिड को फर्दर क्लासीफाई करती हूँ तो मैं ये दिखाती हूँ कि कितने लिटरेट थे और कितने इल लिटरेट थे। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरी होल पॉपुलेशन में कितने लोग थे जो मेल थे, मैरिड थे और लिटरेट थे। तो इससे हम इस डेटा को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी हम कंक्लूसिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। डेटा कम नहीं हो रहा है, हम उससे कंक्लूजन डिराइव कर पा रहे हैं। अब मैं इस एक चीज़ से ही ये पता कर सकती हूँ कि मेरी पॉपुलेशन में कितने लोग मैरिड हैं। अगर मुझे सिर्फ इतना पता करना है तो मैं मैरिड का पता कर सकती हूँ। अनमैरिड में मेल कितने हैं ये भी पता कर सकती हूँ। इसी तरह से इस साइड में भी मैं मेल फीमेल की साइड में भी देख सकती हूँ कि मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितनी है, और मैरिड फीमेल्स में भी लिटरेट कितनी है और इलिटरेट कितनी है। तो हो गया ना इजी हमारा क्लासिफिकेशन, इससे हम पता कर सकते हैं। अब एक बहुत खास बात है कि क्वालिटेटिव डेटा में आप किसी भी चीज़ को सिर्फ वो है या ना है, यानी कि उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यू कैन नॉट मेजर इट इनटू द नंबर्स। जैसे कि मैं ये पता कर सकती हूँ कि भाई मेरी पॉपुलेशन में जो मेल हैं वो कितने लिटरेट हैं और इलिटरेट है, यानी लिटरेसी है या नहीं है। मैं ये नहीं पता कर सकती कि कितनी लिटरेसी है। यस, क्योंकि वो क्वालिटेटिव है। अब ये पता करने के लिए मुझे क्वांटिटेटिव मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे मैं पता कर पाऊंगी कि कितने लोग हैं जो कहाँ तक पढ़े। हमने नंबर यूज़ किए। तो इस तरह से दोनों मेथड्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे, जो कि है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, हम इसको देखिए, हम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में 1000 लोग हैं और मैं उनको लिखती हूँ कि फर्स्ट पढ़े हुए इतने लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग, सेकंड पढ़े हुए 15 लोग हैं, इस तरह से करूँगी। लेकिन मेरे पास 1000 का डेटा है और उसमें फिर काफ़ी लंबा मेरा चार्ट बनेगा, तो मैं उसे और शॉर्ट करने के लिए इंटरवल्स का इस्तेमाल करती हूँ। इंटरवल्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक रेंज मिल जाती है कि इस रेंज के अंदर जितने भी लोग फॉल करते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनका हम नंबर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आइए हम तीनों मेथड्स देखेंगे किसी भी टेबुलेशन को बनाने के लिए और क्लासीफाई करने के लिए। अब ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा का एक एग्जांपल है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स में अलोकेशन करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में 350 लोग हैं, तो 350 लोगों को हम एक ग्रुप के तहत फॉल कराते हैं, यानी एक ग्रुप में वो कितने आते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे उनकी हाइट को मेजरमेंट किया है कि इतनी हाइट में कितने लोग आते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स इस तरह से बनाए जिसमें अपर लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, यानी 150 सेंटीमीटर से लेकर 155 सेंटीमीटर में कितने लोग आते हैं 350 पॉपुलेशन में से। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, से फॉर एग्जांपल 350 पर्सन्स हैं, या फिर मैं ले रही हूँ कि एक हॉल में 350 लोग बैठे हुए हैं किसी सभा में, तो उनका हमें हाइट पता करनी है। तो हम किस तरह से उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं इजीली, टेबल के फॉर्म में वो हम देखते हैं। तो 350 लोग टोटल हैं, तो 150 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर की हाइट में कितने लोग आते हैं, तो वो 56 पर्सन्स आते हैं। तो इजीली हमें पता चल रहा है कि जी 56 लोग हैं जिनकी हाइट ये है, तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ आता है 155, 160 में 48 लोग हैं, 160 से 165 में 28 है, 165 से 170 सेंटीमीटर में 43 लोग फॉल करते हैं, और 170 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर में 75 लोग फॉल करते हैं। तो हम इजीली बता सकते हैं कि जिन लोगों की सबसे ज़्यादा हाइट है वो 75 लोग हैं जिनकी 170 से 175 की हाइट है। तो इजीली हम कंक्लूजन ले पा रहे हैं। इसी तरह से अब
जब हम इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने लोग उस ग्रुप में आ रहे हैं, कितनी बार लोग उसमें हैं, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बारंबारता कैसे कहते हैं इसे हिंदी में, मतलब कि कितने लोग इस ग्रुप में आए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। फर्स्ट आता है क्लास लिमिट्स। ये जो हमने ग्रुपिज्म किया है ना, इसे हम कहते हैं क्लास। क्लास क्यों? एक क्लास 150 से 155 का एक क्लास हो गया है, यानी ग्रुप हो गया है। तो अब क्लास की लिमिट क्या है? जो हमारी लोअर लिमिट है दैट इज 150 सेंटीमीटर्स और 155 है वो हमारी अपर लिमिट है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड आता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल, अब आप देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरवल हम निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपर लिमिट इस ग्रुप की है 155 माइनस 150 दैट इज, बताइए 50 जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरवल है, यानी 50 की रेंज हम देख रहे हैं जो उन दोनों के बीच की है। इसी के साथ आता है मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए, जो लोअर लिमिट है हम उसे L1 कहेंगे और जो अपर लिमिट है उसे हम L2 कहेंगे। तो द फॉर्मूला वुड बी L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिड पॉइंट। अब एक और टॉपिक आता है, वो है एक और टर्म आती है, उसे हम कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लास फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, वो नंबर है जिसमें कि लोग उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, यानी फैला हुआ स्कैटर्ड डेटा है, उसे हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करेंगे, आइए हम देखते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये स्कैटर्ड डेटा हमें दिया हुआ है। इससे हम देखिए, मेजरली जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट, अगर मैं क्वांटिटेटिव में बात कर रही हूँ तो अगेन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब कि जैसे मान लीजिए ये स्कोर है, ये एक क्लास में बच्चों के स्कोर हैं, तो हम स्कोर को यहाँ पर लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, अगर हम स्कोर को लिखते हैं कि 1 नंबर कितने लोगों को मिला, 2 नंबर कितने लोगों को मिला, 3 नंबर कितने लोगों को मिला, एंड सो ऑन 4 5 6 7 8। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं डेटा को तो उसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी इंटरवल नहीं लिया है, कोई भी लिमिट्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे रिस्पोंडेंट होते हैं और मान लीजिए यहाँ पर किसी के 2.5 मार्क्स आए, तो 2.5 मार्क्स को आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाएंगे, किस रेंज में दिखाएंगे? क्या आप इसमें दिखाएंगे, क्या आप इसमें दिखाएंगे, क्या आप 3 और 2 के बीच में कहीं दिखाएंगे? तो ये क्लमजी हो जाता है, मतलब हम इसे समझ नहीं पाते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लेते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनके 0 से 2 में मार्क्स आए, 2 से 5 में मार्क्स आए, तो जिसके 2.5 मार्क्स आए हैं उसे हम इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शो कर पाएंगे इजीली। तो हमें क्वेश्चन और हमारे डेटा के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है। तो अब सबसे पहले हम इस पूरे डेटा का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिख लेती हूँ स्कोर्स। तो स्कोर्स मेरे पास अगर मैं देखती हूँ तो 1 है हाईएस्ट मिनिमम और हाईएस्ट मेरे पास 8 है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लूँगी। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में टैलीज, एक वर्ड है, टैलीज का इस्तेमाल किया जाता है। टैली का इस्तेमाल करके हम इजीली पता कर सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। अब टैली का क्या रूल है, जैसे मैं इसे एग्जांपल में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है टैलीज, या आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं टैलीज। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट नंबर क्या है, 5। तो ये 5 के सामने हमने एक वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन बना दी है, ये हमारी फर्स्ट टैली है। इसके बाद आता है 7, तो 7 के आगे मैं एक टैली बना रही हूँ। अब 1 के आगे एक और, फिर 7 2 हो गए हैं, 3 7
7, 6, 6 के सामने हमने एक और रेस्पोंडेंट को दिखा दिया 4, 7, 2, 4, 7, 2। इसके बाद आता है 6, 3, 4, 6, 6, 3, 4, 6। इसके बाद है 5, 5, 1, 8, 5, 5, 1, 8 और 5, 6, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इतने ही मार्क्स हैं। अगर एक 7 और होता, यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक 7 और होता, तो टैली का ये रूल है कि जब भी आपके पास 4 रेस्पोंडेंट हो गए हैं तो आप 5 रेस्पोंडेंट को शो करने के लिए इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको 6 दिखाना है, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, तो यानी जो 5 के मल्टीपल्स हैं उन्हें हम क्रॉस लाइन से शो करते हैं। ये आपके लिए सिर्फ एक एग्जांपल था। अगर हम इसमें और नंबर्स ऐड करेंगे तो हम इस तरह से भी कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे 2 और लिख देती हूँ, तो अब हम 2 पे भी कर देंगे। अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्कोर कितने लोगों ने लिया, यानी कितना स्कोर किया। तो अगर मैं 1 पे देखूँ तो 2, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 1। तो ये होते हैं हमारे टोटल स्टूडेंट्स 22 रिस्पोंडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए इसी में मैं आपको बता सकती हूँ कि स्कोर अगर मुझे वैसे लेना हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब हमारे पास इतने नंबर्स नहीं हैं, हमारे पास 8 तक ही नंबर है। तो अगर हम इतना छोटा यानी कि इतना बड़ा जब हम 5 नंबर का इंटरवल लेंगे तो फिर हमारे पास 1 या 2 ही ग्रुप्स होंगे। तो हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर डेटा आइडेंटिफाई करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे कि हमें कितना इंटरवल लेना है। इसका फॉर्मूला है जो अभी हम देखेंगे। अब हम इसी एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं 2, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8 कितने लोग हुए। तो अब हम फिर से इसे बना लेंगे। तो देखते हैं 0 से 2 में, तो 0 से 2 में आप देख पा रहे हैं 2, तो 0 से 2 के अंदर हमारे 2 आता है। तो 2 को हम 2 से 4 में ले लेंगे, 0 से 2 तक को हमने इसमें लिया है। तो 2, 5, 7, इसके बाद आता है 1, 7, 3, 7, 6। अगर हमने यहाँ 2 लिया तो हम 6 भी यहीं लेंगे। उसके बाद 4, 7, 2, तो 4, 7, 2, 7, 6, 3, 4, तो 7, 6, 3, 4, 6, 5, 5, 1, 6, 5, I am so sorry, 5, 1, 8, 5, 6। तो हम यहाँ ले रहे हैं 8, 5 और 6। तो अब हम काउंट करके इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5 और 6। तो टोटल आप देखेंगे 22 रेस्पोंडेंट्स है। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू डेटा डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल करता है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन विच सूट्स अस वी विल अडॉप्ट दैट। नाउ दोस्तों इसी के अलावा एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एक और कैटेगरी होती है, उसमें वो होते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेजरमेंट। एक्सक्लूसिव मेजरमेंट में जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ का जो वैल्यू है यानी यहाँ ऊपर वाले ग्रुप की अपर लिमिट और फर्स्ट वाले ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों सेम है। तो इस केस
इसमें क्या होता है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव हम ये कहते हैं, अब जैसे हमें कन्फ्यूजन हुआ था कि 2 अगर हमारे मार्क्स आए हैं तो वो हम इस लिमिट में लिखेंगे या फिर इस लिमिट में। इस चीज़ को हटाते हुए स्टैटिस्टिशियंस ने ये कहा कि आप एक्सक्लूसिव लीजिए या फिर इंक्लूसिव, यानी कि एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगा कि यहाँ पर आप 2.5 लेंगे, यानी किस तरह से लेते हैं, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो उस केस में हम स्टैटिस्टिशियंस ये कहते हैं कि आप अगर एक्सक्लूसिव यूज़ कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिव के केस में आप 2 को नीचे वाली कैटेगरी में दिखाएंगे, यानी वो एक्सक्लूड करते हैं जो अपर लिमिट होती है उसके इक्वल की जो यूनिट होती है उसे हम उस ग्रुप में नहीं दिखाएंगे। प्लीज़ ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन अगर 0 to 2 हम ले रहे हैं ये दोनों सेम होंगी, लेकिन 2 से छोटी जितनी भी यूनिट्स होंगी वो हम फर्स्ट ग्रुप में ही दिखाएंगे और 2 को हम हमेशा सेकंड ग्रुप में दिखाएंगे। और अगर हम म्यूचुअल में ले रहे हैं यानी कि हम इंक्लूसिव ले रहे हैं तो उस केस में 2 और 2 यानी कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 0 से 1.5 और यहाँ पर होगा 1.6, यानी कि यहाँ पे हम पूरी इकाई ले लेंगे, यानी अगर 0 से 2 है तो उसका 2.9वां हिस्सा, दोनों का जो डिफरेंस है वो हम ऊपर वाली यूनिट में ही दिखाएंगे। दे सेज कि जितनी भी यूनिट है वो पूरी की पूरी ऊपर वाले में ही आएगी और उससे ज़्यादा अगर है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। यानी कि जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल की बात अगर करूँ तो हम यहाँ लेंगे 0 से 2 और 2 से 4 था। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 2.99 तक यहीं पर आएगा, यानी 2 से ऊपर की यूनिट भी आप इसी ग्रुप में दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन पक्का आता है, हम और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और स्टैटिस्टिक्स जो हमने शुरू किया है वो पसंद आया या कोई भी इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी सजेशन है उसको इम्प्लाई करूँ मेरे वीडियोस में, और प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।